हमारी जो संस्कृति है उसमें गाय को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। बिल्कुल। इतना इस पे ध्यान नहीं दे रहा है गायों की सेवा वगैरह पे। ये आप दिए जा रहे हो, उसको पता है कोई देखने आने वाला है नहीं, तो गाय भी बेचारी परेशान होती है। सांड दूध पी के अपन पले बड़े हैं तो इतना तो अपना बनता ही है। अगर आप उसको ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हो, उसको धमका के बाहर भी भगा सकते हो। तो रियलिटी में वैसे बोलते हैं डॉक्टर भगवान होता है, प्राण डाल देता है। तो जोगी भाई आप अपना कोई मतलब रियल इंसिडेंस कोई ऐसा बताओ गाय माता को लेके, जैसे वो बहुत अग्रेसिव हो रही हो और आप उसका इलाज कर रही हो, फिर आपके लाड प्यार में पड़ गई हो। देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे गाय माता की बता देता हूँ आपको। एक गोविंदपुरा में केस आया था यहाँ से, उसके एक्सीडेंट हो गया था। कोई गाड़ी वाले ने उसके टक्कर दे दी थी पीछे, तो उसका पीछे वाला जो पैर था वो टूट चुका था, अलग जॉइंट अलग हो चुका। ठीक है, मैं सूचना मिली मुझे हिमांशु को ग्रुप में मिली यहाँ से, तो मौके पे हिमांशु भी पहुंचा, मैं ही पहुंचा, और भाई हैं 3 बुलाए। तो देखा तो उसके क्या उस जगह ब्लडिंग ज्यादा, बहुत खून बह चुका था उस गाय का। ठीक है, फिर हमने ज्यादा अब हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट भी जो ऑन द स्पॉट होता है, ज्यादा पट्टी कर सकते हैं हम। उसके छोटी मोटी चोट हो तो वो तो हम वहीं रिलीज कर देते, पर उसके ज्यादा फिर हमने वहाँ पे एक गाड़ी किराए पे करी। हमारे पास एम्बुलेंस की सुविधा नहीं थी, देखो बता देता हूँ। तो हमने एक रोड पे से गाड़ी के हायर किया और वहां से हम उसको गौशाला पे लेके गए। तो वो थोड़ी एग्रेसिव गाय थी, ठीक है, उससे खड़ा नहीं हो जा रहा, पर जैसे हमने उसको खड़ी कर दी तो वो ब्लीडिंग रुक। हॉस्पिटल में रहते हैं हम लोग, मतलब मैं खुद हॉस्पिटल में रहता हूँ। वो जो गाय है, वो गाय उस टाइम इतनी ज्यादा एग्रेसिव थी, वो मारती थी वो। और मेरे ख्याल से 6 महीने हमने उसका ट्रीटमेंट किया। उसका इस हालत में पैर था कि वो डॉक्टर ने 4 डॉक्टर आए थे मेरे पास। मैं पैर कटवाना नहीं चाहता था, बोले पैर कटेगा, इसका लिगामेंट पूरे डैमेज हो चुके हैं। एक अंदर से फीलिंग थी कि यार नहीं, ये गाय ठीक हो सकती है। 6 महीने हमने उसको ट्रीटमेंट किया, केयर किया, कुछ भी नहीं, ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं, लाड प्यार, एक अंदर जज्बा वो था हमारे अंदर। और आज वो गाय एकदम अच्छी है, स्वस्थ है और चल रही है अपने पैरों पे, चल रही है, खुद खड़ी हो रही है। अब उसका फिर बच्चों को जन्म भी दिया उसने वहीं सेंटर पे भी, छोटी सी बच्ची भी हुई इसके। और बच्चे की कंडीशन ये थी कि वो बच्ची भी थैलियों में निकली थी, वो गाय ने थैलियां खाली हुई थी, बच्ची के ऊपर भी थैलियां निकली हुई थी। तो फिर एक वो उससे लगाव इतना हो गया, काफी हमारे पास केस आते हैं, हम गौशाला भेजते हैं, उस गाय को हमने वहीं रखा। ये थैली वाला सीन तो ऐसे होता है ना शायद कि जो दूध जिसने पशुपालन कर रखा है, किसी ने गाय बांध रखी घर पे, वो सुबह शाम दूध तो निकाल देगा, वो चारा खाने के लिए उसको क्या बोलेगा, बाहर कर देगा और उसके बछड़े को बांध लेगा कि शाम को यहीं आना पड़ेगा। तो वो मतलब वो गौ सेवा तो बिल्कुल नहीं है, वो तो पशु क्रूरता में आ जाता है, मेरा तो ये मानना है। और जो दूध ले रहे हैं वो भी बेवकूफ है। हाँ। आप कम से कम देखो, जिस गाय का दूध ले रहे हो बेचारी हष्ट-पुष्ट है, थैलियां खा रही है, सब्जी खा रही है, रोड का जो खाएगी वही तो लौटाएगी। वो उसे तो आना पड़ेगा, उसका बच्चा उसके पास है, बिल्कुल उसे तो आना पड़ेगा उसके पास। मतलब वो बोलते ना कि हमने गाय बांध रखे, हमारे घर पे गाय है, हम इसको सुबह शाम एक रोटी देते, तो कोई एहसान नहीं कर रहे मेरे ख्याल से वो लोग। एक रोटी हम मन से करे, तन से करे बस। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं समाज में रहते, तो देखते भी हैं कोई गौ सेवा कर रहे हैं, तो उन लोगों को ना मतलब ही बहुत, ये किसी मतलब से कर रहे हैं काम। इस बात का चाहे तो आप ये मान लो कि चाहे भाई लोग ये सोचते हैं कि इनके पास में ना कहीं से फंड आ रहा होगा, ये वीडियो बना रहे हैं, आगे भेजेंगे, इनके पास और फंड आएगा, उनसे अपना काम चला रहे हैं। मैं तो भाई ये कह रहा हूँ भाई, अगर मतलब ही है, बिल्कुल है, पहली बात तो बहुत मतलब ही है। हम किसी भी गाय को चोट लग जाए, सांड को चोट लग जाए, मतलब ही है, तो उसके पास जाते हैं, उसकी कदर करते हैं। मतलब के लिए करता हूँ मैं तो सेवा में, तो रोड की गाय को मेरे घर की गाय मान की सेवा करता हूँ। मेरे लिए तो सारा चीज क्या, जो पशु दुख दर्द में मेरे लिए मतलब है, मेरे को तो पीड़ा पहुंचती है उससे, मेरे को तकलीफ होती है, उसको नहीं देखा जाता। नहीं तो के बारे में क्या कहना चाहोगे आप कि मतलब ऐसा? मैं तो कह रहा हूँ भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, मैं तो बहुत बड़ा मतलब ही हूँ। आओ तुम भी थोड़ा मतलब से कर लो, मजा आएगा। मजा आएगा, टक्कर में टक्कर काम करेंगे। मजा नहीं आए तो बताना, मजा नहीं आया तो बता। मैं गया हूँ जोगी भाई के साथ में 3-4 बार, जब लंपी वायरस चला हुआ था, तो मतलब यहीं पे रहता था मैं, तो जोगी भाई रात को 12 बजे फोन करता कि गेट खोल दे, आ रहा हूँ। बोला क्या हो गया, ऐसे बात है। बोला ठीक है चल रहे हैं। और ऐसे ही जोगी भाई था और हेमंत था भाई, उनके साथ में निकल जाते हैं। टाइम था लंपी का और अपनी टीम अभी सेवा कर रही है, लगा हमारे पास तो डेली की कहानी है। और मैं कह रहा हूँ जो मतलब ही बोलता है हमारे साथ आओ, चलो हमारे साथ, तुम भी मतलब से एक बार पकड़ के तो देखो उसको, जिसको लगी हुई है। हाँ, तुम पकड़ के देखो, तुम उसके हाथ लगा के दिखा दो, सेवा करो उसको। रोड पे बिल्कुल, रोड भी खुला मत छोड़ो। आप एक बार बताओ, रोड पे आज गाय ने बच्चे को जन्म दे दिया, ठीक है, आज से 10 दिन पहले वो घूम रही, तब उसका कोई धनी नहीं होता है। उसने बच्चे को जन्म दे दिया तो उसके 70 धनी आ जाएंगे। ये हमने खुद ने देखा, 70 धनी आ जाता है। और उसी गाय में कोई बीमारी निकल जाए तो उसको खुला छोड़ देंगे, हमारी है ही नहीं। हमारी गाय ने बच्चे को जन्म दे रही थी, ठीक है, उसको कुत्ते
कुत्ते आके बच्चे को खा जाए, जन्म नहीं हुआ बच्चे का उससे पहले कुत्ते खाने कुत्ते लगे। खाने लगे। और कोई आसपास में साला बचाने वाला भी नहीं होता। नाम नहीं लेंगे पर A1 सोसाइटी में गाय डिलीवरी कर रही है बच्चे गाय को, डिलीवरी कर रही है। कुत्ते उसको खा रहे हैं, गाय परेशान हो रही है, लोग तमाशा देख के जा रहे हैं, पर एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उसको छुड़ाए, उसको बचाए। बच्चा है। वो क्या कर रहे थे, फोन निकाला, कोई वीडियो क्लिप बना रहे थे, आ जाओ, फोन कितनी करके देर में आ आओगे? जाओ। अरे भाई तुम तो क्या कम कर से रहे कम हो? कुत्तों तुम कुत्तों को तो भगा सकते हो, कुछ नहीं कर ये तो सकते। कर सकते हो। अब हम तो वहां से नहीं भगा सकते, तो वहां से नहीं भगा सकते। आज आपके यहाँ पे कोई केस हो तो आप मुझे फोन करोगे, तो आप बोले जोगी भाई आप आओ यार, तो आप तो क्या करते हो? ये मतलब ही हमको तो लोग ये बोलते हैं ऐसे इंसान है ना, मतलब पशु नहीं, मतलब ये जानवर के समान ही होते हैं। किसी का दर्द देख के उसका वीडियो बना रहे हैं, उसके ऊपर में मतलब कुछ एक्शन ले रहे हैं। देखो लोग हमको मतलब ही तो बोलते हैं, पर मैं ये कहता हूँ कि साहब आप हमें सूचना देते हो, वो तो फिर ऐसे कहते हैं कि कितनी देर में आओगे, क्यों नहीं आ रहे? अरे साहब तुम क्या कर रहे हो? 2 दिन पहले की बता देते। ये भाई थे मौके पे थे, हिमांशु भाई, 2 दिन पहले की बात है, यहाँ पे IBC रोड की बात है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, एक सांड था, उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसके शायद पिछड़े पैर में कुछ चोट लगी थी, तो हिमांशु भाई उधर मौके पे थे। तब वहां पे हिमांशु भाई मौके पे थे, तब तो उसके पास में कोई वो नहीं था, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था। जैसे ही वहां से गए तो हमने ग्रुप बना के बताया, उस ग्रुप के अंदर उसके 70 सबको दिक्कत होने लगी, सब शुभचिंतक हो गए उसके। सब शुभचिंतक। अरे साहब तब कहाँ थे? तब तुम उसके लगी जब कहाँ थे? फोन उसका तो खड़ा करवाने वाला कोई नहीं। फोन तो 50 कर देंगे, खुद अवेलेबल नहीं रहेंगे। पहली बात यहाँ के लोगों की जो मैंने देखी है साहब, अगर मैं ये उम्मीद करता हूँ अगर आप उसको उसकी मदद नहीं कर सकते, आप हम पे डिपेंड हो, तो कम से कम आप अपने प्रेजेंस दिखाओ वहां पे। लोग फोन करके भाई साहब आ जाना वहां पे, फोटो लोकेशन डाल दिया, भाई तू क्या कर रहा है, फिर मेरे पे एहसान कर रहा है क्या? मत करे, फिर मैं खुद ही पहुंच जाऊंगा, तेरी जरूरत क्या है मेरे? सही बात। मैं और हमारी टीम तो ये एक्सपेक्ट करती है, किसी से ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। आप पैसा नहीं चाहिए हमें, कुछ भी नहीं चाहिए, आप कम से कम साथ तो दो। साथ दो। अरे भाई तुम साथ खड़े रहो, काम हम करेंगे, रिजल्ट हम देंगे बस तुमको। आप हमको सूचना दो, थोड़ा सा जो हल्का फुल्का साथ चाहिए वो दे दो, तुम वहां खड़े रहो, उसके बाद काम करना हमारी काम है। बस इतना सी आप बात। अपने सक्षम है इतने कि हम गाय को लेंगे भी, उसका इलाज भी करेंगे, उसको पकड़ेंगे भी, सारा काम कर लेंगे। तुम्हारी प्रेजेंस जरूरी है वहां पे। मन कब टूटता है टीम का, वो आदमी आदेश देके चला जाता है जब काम खराब होता है। हिमांशु भाई देखो, गाय इतनी ज्यादा नहीं है जितने ज्यादा घर है, ठीक है, इतनी ज्यादा गाय नहीं है जितने ज्यादा घर है। अगर एक बंदा एक गाय बांध, शायद कुत्ते से भी कम खर्चा होता है गाय का। गाय का कुत्ते से भी कम खर्चा है भाई, है ना। लोग कुत्ता पाल लेते हैं, टहलाते हैं कि साला मैं तो ये इस ब्रीड का कुत्ता है मेरा, उसका हाफ भी नहीं लगता। कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, ना दूध देगा ना कुछ और करेगा। गाय आपको दूध भी देगी, बाहर से आप पता नहीं कैसा दूध लेकर आ रहे हो, डब्बे का लेके आ रहे हो, थैली का लेके आ रहे हो, या पता नहीं वो पानी मिला के दे रहा है, अपने घर का प्योर दूध रहेगा। एक पॉजिटिविटी आती है उससे, पॉजिटिविटी गाय से इतनी आती है बहुत ज्यादा। तो हर जगह कहीं पे भी बदबू, कहीं कुछ भी कर दे, उसको उठा लेंगे वो लोग। लेकिन गाय का गोबर जो मतलब आयुर्वेद में भी ऐसा बताया गया, एक तरह की औषधि है, उसको हाथ लगाएंगे क्योंकि गोबर है। लोग समझदार हैं। जो भाई जुड़ गया, बस। मैं तो ये कह रहा हूँ हमसे दूर नहीं जाएगा, हमारी सेवा जिसने देख जो ली। जुड़ गया वो मतलब जो जुड़ गया फिर वो भी हमारे वो मतलब ही हो गया। अब बड़ी बात है कि गौ सेवा वाले। अरे भाई ये तो इतना बड़ा ग्रुप चला रहे हैं, ये कर रहे हैं भाई, ग्रुप नहीं चल रहा है, ये सेवा हो रही है यहाँ सेवा पे, हो रही तुम भी है। जुड़ जाओ। बस। हम तो यही बोलते हैं। हरियाणा में एक ग्रुप है, शायद एक तो ग्रुप है कालू कुड़ल का, हाँ जी, हाँ जी। बहुत बड़ा ग्रुप है गौ सेवा के मामले में। वो भी शायद इंजर्ड जो गाय होती है उनका इलाज करते हैं। और एक है मोनू मानेसर का नाम, जो हमेशा वैसे सुर्खियों में रहते हैं और बहुत बड़े गौ सेवक भी हैं। मोनू भाई को ही देख के हम प्रेरित हुए, ऐसा नहीं है, मोनू भाई से ही सीखे। क्योंकि यार मेरा ये कहना है, जब हमने वो सेवा स्टार्ट करी, जब मैं देखता था गोलियां भी खा रहे हैं उनके, उस टाइम गोली लगी, जब मैं न्यूज में देखा था उनको फर्स्ट टाइम की गौ सेवा के चक्कर में गोली लगी। तो जो आदमी गोली खा रहा है, तुम कम से कम गाय को गोली दे तो सकते हो, दवाई पानी तो कर सकते हो उसका। वो आदमी लड़ रहा है उस गाय के लिए, केस खा रहा है, मुकदमे खा रहा है, तो कम से कम हम गाय की सेवा तो कर सकते हैं। अगर लड़ नहीं सकते, लोगों ने मोनू मानेसर जी को बहुत बदनाम भी किया पीछे सुर्खियों में जब रहे कि ये मतलब फंडिंग लेते हैं और बिना मतलब के कोई काम नहीं करते। ठीक है, अरे भाई आप लोग करके तो देखो, सामने अड़ के देखो क्या कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जब तस्करों से मुकाबला होता है ना, तो आदमी यूं सोचता है मैं तो घर पहुंच जाऊं, बस आज जिंदा पहुंच जाऊं, आज जिंदा घर पहुंच जाऊं मैं, वो भी बड़ी बात है। और उन जो गो रक्षक भाई है, गो सेवक भाई है, उनके दिमाग में ये नहीं रहता है बचाना है, चाहे मर जाऊं बचा के रहूंगा। तो आम आदमी की थिंकिंग में, गो सेवा गो रक्षक की थिंकिंग में दोनों अंतर है। जरा मर जाऊं पर गाय बचा लूंगा, मर गया कोई दिक्कत नहीं। खूब भाई है हमारे पीछे, एक मर गया 50 रखे, सारी सेवा कर रहे हैं, जान से मार देंगे गाय के चक्कर में, गाय का नाम आया तो गाय काटेगा तो कोई कहीं पे। वो बात है, दल बल सब है भाई, जब तक शांत है तब तक शांत है, शांत नहीं है। तो कोई एक आधा भाई ऐसा, ये कॉलोनी पहले हमने कोई केस करके जा रखा, तो उनके पास नंबर होते हैं, ठीक है, वो लोग ऐसा बिहेव करते हैं मतलब कि जैसे कि वो हमें या तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सैलरी दिला रहे हैं, ये करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे फोन करते जैसे हम यहाँ पे नगर निगम में लग रखे हैं,
क्यों भाई? हाँ, कुछ एहसान कर रहे हो क्या हमारे ऊपर में? नहीं, बताना चाहता हूँ मैं, क्यों भाई हम पे ऐसा क्यों? हाँ। आपसे नगर निगम में फोन नहीं किया जाता? हाँ। नंबर नहीं है आपके पास या वो नहीं है? रिजल्ट बोलता है जो कि भाई नगर निगम वाले जहाँ पे 2 घंटे लगाएंगे ना, तो मैं वहाँ यही 4 बोलने वाला घंटे था लगेंगे, आपको, मैं आपको ये बोलने वाला था कि नगर आपने निगम का ऑप्शन नहीं उठा रहा, उनकी भी है। अब हमने देख लिया कि कोई बता गाय दिए इंजर्ड है, हमने फोन कर दिया नगर निगम में, वो कम से कम मानो ना मानो 1.5-2 घंटा लगा साहब देंगे वो हमें। अपनी नौकरी कर रहे हैं और हम सेवा कर रहे हैं, बस। दोनों में अंतर है। वो उनका वो लगाएंगे 1-2 घंटा आने में। अभी मैंने हिमांशु भाई का देखा, इनके पास कॉल किया कि भाई ऐसे ऐसे। अब हिमांशु भाई ने बोला कि फोटो भेज दे, एक बार देखते हैं कैसे इंजर्ड है। बहुत ज्यादा इंजर्ड। हिमांशु भाई ने किसी दूसरे ग्रुप में टेक्स्ट किया कि इस लोकेशन पे 5 मिनट लगेंगे। बंदा पहुंच के फोटो भेजा, भाई साहब मैं पहुंच गया, मेरे साथ में 5 बंदे और हैं, और अभी इसका इलाज करके हम आपको दोबारा इसकी फोटो भेजते हैं। वो अभी एक सूचना आई थी, किसी के कुहाड़ी मार दी थी सांड के, वो कुहाड़ी का ही केस था। अभी जो आया था, अभी जो केस आया तो कुहाड़ी का था, अभी उसका ट्रीटमेंट शायद चल ही रहा होगा। अभी टीम है, हर जगह टीम है, लोकेशन आई। मैं कह रहा हूँ रिजल्ट बोलता है भाई, अब और कुछ नहीं है। आप तो अपना के देखो, जितनी बड़ी बात जो अभी आपने बताया गाय को कुल्हाड़ी मार, कोई लोग गाड़ियों से टक्कर मार देते, खेतों में तो ट्रैक्टरों से मार देते हैं, टक्कर मारते हैं। हम सनातन धर्म, इसका कोई ऊपर जाके जो बोलते हैं ना स्वर्ग और नरक, उसमें कोई इसका अलग से मतलब भाई यही स्वर्ग है, यही नरक है, कर्म भोगे यही कर्म भोग जाएगा। पाप करने वाले पाप कर रहे हैं, सेवा करने वाले सेवा कर रहे हैं। हमने ऐसी ऐसी सेवा करी है कि साला गाय को उम्मीद रहती है कि कोई आएगा मेरे पास, कोई पानी तक पिला के जाएगा। 1% तो रहेगी, 1% तो उसको भी उम्मीद रहती है। अब ये देखते हैं कि लोग कितने जीवित हैं। और मैं तो नहीं कहता, लोगों को ब्लेम ही नहीं करूंगा भाई, आपसे जितनी हो आप उतना कर। सही है। अगर कोई गाय दुख दर्द में है, आप कम से कम उसको पानी पिला दो। जितना आपसे इलाज नहीं होता आप इलाज मत करो, कम से कम पानी तो पिलाओ उसको। बिल्कुल, ज्ञान देने से अच्छा है कुछ काम करो। जो लोग मतलब गाय को मार देते हैं या उनको तड़पने के लिए छोड़ देते हैं, जानबूझ के, देख के, मतलब अनजान मर जाते हैं, अनदेखा करते हैं, तो उनके लिए लास्ट में आप क्या कहना चाहोगे? बहुत केस आते हैं, जो गाय घर की है, बचपन से घर पे रही है, समय से समय खाना मिला है, समय से समय उसका खाना पानी सब हुआ है, तो उसको जब रोड पे छोड़ देते हैं तो सर्वाइव करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और मुश्किल से मुश्किल 15 दिन में उसका एक्सीडेंट भी होता है या फिर भूखी मरती है। तो उसको तो उम्मीद रहती है कि भाई कोई तो मेरे को बचाएगा, कोई तो आएगा। मैं तो ये कहूंगा कि भाई ऐसे मत करो गायों के साथ। आप वो एक उम्मीद बनाओ छोटी सी, कि उसको लगे कि हाँ ये इंसान वो है। लंपी बीमारी आई थी, ठीक है, लंपी बीमारी के अंदर हमने खुद ने देखा है, जो लोग घरों में मतलब छोटे बच्चे रहे हुए उनकी वो बीमारी हो गई, पता नहीं ऐसी क्या बीमारी हो गई थी, लोग डर रहे थे, ठीक है, उनको बच्चों को कट्टे में डाल डाल के रोड पे फेंक के जा रहे थे। हमने उन कट्टों में से निकाल के उन बच्चों को, आज भी वो बच्चे यही घूमते बाहर मिलेंगे, हमने देखा है। सही किया हमने उनको। लोग हमारे पास छोड़ देते हैं रात को, बाहर छोड़ देते हैं, क्योंकि देखो साल है भाई मेरा। वो इतना तो करते हैं ना कि वो कहीं पे ऐसी जगह नहीं छोड़ के जाते कि कुछ उसको इंजर्ड हो, वो उनको पता है कि ये इंसान इसको संभाल सकता है। देखो उसको खुद पे उम्मीद नहीं है, लेकिन आप लोगों पे है विश्वास। देखो हमारा थोड़ा स्वभाव बोल रहा है, नेचर बोल दो, बोलते ना मुंह पे बोल देते हैं, बस मुंह पे बोलो। बस आदमी इस चीज से डरता है कि उनको बुलाएंगे वो इलाज भी करेगा, हाँ, पर वो सुना देगा मेरे को। बस खराब स्वभाव का छोरा है, खराब स्वभाव की टीम है, वो मुंह पे सुना देगी, साला किसी से दबेंगे नहीं, चाहे सामने सरपंच हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे कोई भी हो। हम कई बार पुलिस वालों से भी हमारी जिद बहस हुई है, और कई बार अच्छे बंदे से भी हुई है, पर हाँ हम गलत नहीं है साहब, बात ऐसी है। हम सेवा कर रहे हैं। आप काम करो चाहे मत करो, आपका काम था, आपने नहीं किया, हम तो करेंगे। देखो हम तो सेवा कर रहे हैं, आप बिना लालच की सेवा कर रहे हैं भाई, आप करके देखो। हम तो मतलब ही है ना साहब, हम तो मतलब है, जो गोरक्षकों को मतलब ही बोलते हैं, गोरक्षकों को मतलब है, जो रोड की गाय उससे मतलब है, सांड उससे मतलब है। बिल्कुल, हमने ठेका ले रखा है गाड़ी तोड़ फोड़ करवाने का, अपना शरीर तोड़वाने का, आसपास चोट फोट खाने का, पेट्रोल फूकने का। लोग बोलने देखो, हमने मतलब ले रखा है, थोड़ा क्या मजा आता है। मतलब वो बोलते हैं ना कि इंसान तो भगवान से कुछ नहीं, तो भाई मैं तो इतना ही कहूंगा, है कोई टक्कर में तो तुम भी आ जाओ, बस और कर लो कम से कम बराबरी, नहीं तो कुछ तो करो। 5-10% तो सेवा होगी, 10% कर लो भाई, बुरा करो, आप अपने गांव में करो, 10% भी करेंगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, हम बहुत खराब हैं, हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है, मान लिया, तुम भी चलाओ, कम से कम सेवा तो होगी, सेवा तो होगी, थोड़ा किसी बेस पे तो करो, मुकाबला नहीं तो कोशिश तो करो भाई, कोशिश तो करो, ग्राउंड पे तो आओ, दिखावा से अच्छा कुछ तो करोगे। सड़ा हम 50 गाय को संभालो, तुम 2 गाय को संभालो, वो भी बराबरी है, करो तो सही, पहल तो करो। ग्रुप बनाने से, बकवासबाजी करने से मैं नहीं मानता भाई सेवा है, या ना कोई बदमाशी है। बदमाशी करनी, चलो मेरे साथ रात को मैं दिखाता हूँ कैसे, जिसको बदमाश बनना है मेरे साथ तो आओ, मैं लेके चलता हूँ रात को।
कर भाई बदमाशी, अगर पैंट में नहीं आज, मुद्दे आज तो का युद्ध का ये है कि 4 बंदे साथ में हो गए, अपन हो गए डॉन, ठीक है। उनको करना वरना कुछ नहीं है, जाएंगे वहां पे सुट्टा मार दिया, वहां सुट्टा मार दिया, बात खत्म, अपना हो गई बदमाशी खत्म, अब जाके घर पे सो जाए। मैं कह रहा हूँ जिसको बदमाश बनना है हमारे साथ आओ। हाँ। चलो साथ करते हम हैं सिखाते बदमाशी। हैं। मैं सिखाता हूँ बदमाशी कहती है, पैंट में नहीं मुद्दे तो ये जब आमने सामने तस्करों के साथ मुकाबला होता है, फायरिंग होती है भाई, हमने ठीक है। देखा है बहुत। खड़ी गाड़ी के ब्रेक मार देते, पीछे से स्पीड में घुस जाओगे अंदर, घुस जाओगे, पता नहीं पता है, पड़ेगा घर वालों को न्यूज आएगी, आवाज आएगी बस। हाँ, घर वालों को न्यूज आएगी, बंदा नहीं जाएगा तो वहां वो पे। जज्बा है, वो जिंदा है कि साला खुद मरू तो मरू, पर गाय मेरे नजरों के सामने तो नहीं जिंदा। ये तो ऐसे नहीं जाने देंगे, कम से कम बचाएंगे गाय, कोई ना आदमी को जाने, गाय बचाएंगे जी, साला खुद मरना मंजूर हो भाई।